Hey guys, Priyanka here. I hope you all are doing great in your life. So, in today's video, I'm going to discuss how you can target GATE Excel and GATE BT together. Okay, so let's get started. So, first you should be knowing that GATE Excel का syllabus क्या है. GATE Excel में कौन कौन से areas हैं जो आपको cover करने हैं. Okay, so it comes general aptitude, then chemistry, एंड फिर कोर सब्जेक्ट्स में से आपको किसी दो आपको मेजरली सिलेक्ट करने हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक. इसमें से आप कोई भी दो आपके अकॉर्डिंग कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, ये है गेट एक्सेल का सिलेबस, पेपर पैटर्न वी कैन से. एंड फिर आते हैं गेट बीटी पे. गेट बीटी में भी फर्स्ट पार्ट इज जनरल एप्टीट्यूड and then comes core biotech. ओके, कोर बायोटेक में भी बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको मिलेगा लाइक फर्स्ट पार्ट कम्स बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग फिर आता है मैथमेटिकल मैथ्स का पार्ट, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग. इसमें भी आप अगर चाहो तो मेट्राइसिस कवर कर सकते हो. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, एंड देन कम्स बायोटेक का जो कोर एरिया है जो लाइफ साइंस के कुछ कुछ एरिया के साथ ओवरलैप करता है. ओके, सो फर्स्ट इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इन टू पार्ट्स. कि फर्स्ट मैं ये डिस्कस करूंगी कि अगर आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो, आपका मेन टारगेट है गेट एक्सेल और आप साथ ही साथ गेट बीटी भी टारगेट करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो. ओके, और कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो. सो पहले आपको कॉमन एरियाज जो भी है आपको कॉमन सब्जेक्ट पे फोकस करना है. ओके, सो कॉमन इज जनरल एप्टीट्यूड. फर्स्ट टू जनरल एप्टीट्यूड, ये आपको डेली 1 आवर करना है जनरल एप्टीट्यूड. ओके, फिर कम्स आपको बायोकेमिस्ट्री टारगेट करना है, तो आपको ये गेट एक्सेल और गेट बीटी में भी फायदा होगा इसका. फिर है सब्जेक्ट में बता रही हूँ यहाँ पे मोल बायो. आप सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यूज. एंड इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो यहाँ पे जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में भी आप देख सकते हो, और बायोटेक में भी इम्यूनो के क्वेश्चंस भी आते हैं गेट बीटी में. ओके, फिर मेथड्स इन बायोलॉजी, ये तो आपको गेट एक्सेल और गेट बीटी हर जगह पे इम्पोर्टेंट है. ये मेथड्स इन बायोलॉजी के जितने भी सारे कंसेप्ट है, ये आपको टेक्निक्स जितनी भी आती है वो आपको करनी है. ठीक है, ये टेक्निक्स वाला पार्ट हो गया. इसमें से भी स्पेशल कहे तो हमें आरडीटी बायोटेक में भी आता है और गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी पार्ट में भी, और बाकी एरियाज में भी कभी कभी आपको आरडीटी के क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे, स्पेशली लाइक वेक्टर डाइजेशन, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट. ठीक है, यहाँ पे मैं कोर सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर दे रही हूँ. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाला पार्ट भी आपको करना है. ओके, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे. okay? फिर पीसीआर और जितने भी सारे टेक्निक्स है लाइक क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन पे, अमाइनो एसिड प्यूरिफिकेशन पे, पीआई वैल्यू पे. तो ये टेक्निक्स भी आपको कवर करनी है, तो टेक्निक्स वाला पार्ट भी करना है. और जो भी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है वो तो छोड़ने ही नहीं है दोनों के. इसके साथ साथ आप पहले कॉमन एरियाज को टारगेट करो कि जो दोनों में ओवरलैप होते हैं. ओके, फिर उसके साथ आप साइड बाय साइड दिन में कुछ आवर्स ऐसे डिसाइड कर लो कि आप जो नॉन ओवरलैपिंग एरियाज है लाइक गेट एक्सेल का केमिस्ट्री हो गया और गेट बीटी का बायो प्रोसेस एंड मैथ्स वाला पार्ट, वो आप उसे अलग से टाइम दो. लाइक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपको पूरी तरीके से करने की जरूरत नहीं है, बस उसके इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को देख लो और सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो तो उतने काफी है. ओके, तो आप पहले ये कॉमन एरियाज करोगे, उसके साथ साथ आपको करना है गेट एक्सेल के 10 इयर्स के पीवाईक्यूज. आपको 10 इयर्स के पीवाईक्यू करने हैं.
डेली 3 घंटे का लाइक आप अलार्म लगा के एज अ मॉक आप दे सकते हो। ओके, और फिर उसका नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन भी देखना है कि कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, ये आपको नोट डाउन करते चलना है। ओके, लाइकवाइज आप यहाँ पे भी आप गेट बीटी के भी 10 इयर्स के पीवाईक्यू करोगे। ओके, और नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन आप उसका सॉल्यूशन भी देखोगे और देखोगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, और उसको रेक्टिफाई करने के बाद या फिर कंसेप्ट आपके लिए नया है तो उसे नोट डाउन कर लो और फिर पढ़ लो, और उसके करने के बाद ही आप अपने नेक्स्ट ईयर के पीवाईक्यू पे जंप करोगे। ओके, तो आप अल्टरनेटिव डेज पे भी एक दिन गेट एक्सेल, एक दिन गेट बीटी ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, या फिर एक ही दिन में 2 भी कर सकते हो, क्योंकि गेट एग्जाम में हमें 3 घंटे लाइक बहुत होते कि हर कोई आराम से बाय द टाइम ये कंप्लीट कर लेता है। तो अगर आप चाहो तो उसी दिन एक ही दिन में आप गेट एक्सेल और गेट बीटी दोनों के पीवाईक्यू कर सकते हो। ओके, फिर उसके सॉल्यूशन देख लो और अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो। तो इसे आप अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो यू कैन इजीली टारगेट बोथ द एग्जाम साइमल्टेनियसली। ओके, अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री आप 12th की एनसीईआरटी और जितने भी पीवाईक्यूज है, तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ये आप टॉपिक नोट डाउन कर लो और उतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। तो इस तरीके से आप गेट एक्सेल के जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कर सकते हो। और जो कॉमन एरियाज है वो तो मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, लेकिन और भी कॉमन एरियाज हो सकते हैं कि आप पीवाईक्यू जब सोल्व करो तो आप एनकाउंटर करो तो उसे नोट डाउन कर लो और उसके साथ साथ कर लो। लाइक एक तीर दो निशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको गेट एक्सेल में भी फायदा मिलेगा और गेट बीटी में भी। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि अगर आप बायोटेक बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए गेट बायोटेक्नोलॉजी ईजी होने वाला है, क्योंकि आपने बायो प्रोसेस का पार्ट पहले से पढ़ रखा है। ओके, तो आपको टारगेट करने की बात है कि आप गेट एक्सेल कौन सा करोगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग गेट में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का बहुत सा पार्ट यहाँ पे ओवरलैप करता है। और फिर इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे तो आपके हिसाब से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। ओके, आई होप मेरी ये बातें आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप शेयर ज़रूर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।